हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा सॉल्यूशन। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों इस वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। दोस्तों, आज अपन डिस्कस करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे। दोस्तों, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के 2 टाइप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट है कंपोजिशन स्कीम एंड नंबर सेकेंड नॉर्मल स्कीम। तो दोस्तों, अपन पहले देखेंगे कंपोजिशन स्कीम के बारे में। दोस्तों, कंपोजिशन स्कीम क्या होता है? ये स्कीम छोटे व्यापारियों के लिए होता है। ओके, तो इसके कुछ नियम और कानून होते हैं जिसको समझना पहले अपन को बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इसके 2 पार्ट होते हैं, यानी 2 लोगों के लिए होता है ये। वैसे कि एक तो कोई ट्रेडिंग कंपनी हो या कोई सर्विस प्रोवाइडर कंपनी हो। तो दोस्तों, पहले अपन देखेंगे कंपोजिशन स्कीम फॉर ट्रेडिंग कंपनी। इस श्रेणी में वह कंपनी आती है जो माल का व्यापार करती है, यानी गुड्स को परचेज एंड सेल करती है। दोस्तों, ऐसी कंपनी अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कंपोजिशन स्कीम लेना चाहे तो दोस्तों उसमें 2 बातों को आना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसमें नंबर 1 है कि उसका टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर वह नया व्यापारी है या नई कंपनी है तो उसका गत वर्ष में 1.5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, दूसरी कंडीशन इसके लिए यह है कि यह अपने राज्य से दूसरे राज्य में माल की सप्लाई नहीं दे सकता, यानी कि दोस्तों यह दूसरे राज्य से माल खरीद तो सकता है लेकिन बेच नहीं सकता। ओके दोस्तों, तो अब अपन देखेंगे कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी। इसमें क्या है, जो कंपनी सेवा देने का काम करती है सर्विस प्रोवाइडर कंपनी कहलाती है। इस तरह की कंपनी का टर्नओवर अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से अधिक नहीं है तो वह यह स्कीम ले सकता है। तो दोस्तों, अगर कोई कंपनी, चाहे वो ट्रेडिंग कंपनी हो या सर्विस प्रोवाइडर कंपनी हो, अगर वो यह कंपोजिशन स्कीम लेती है तो उस पर कुछ नियम लागू होंगे। नंबर है नो आईटीसी अवेलेबल। इस तरह के व्यापारी को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलता है, यानी जब यह व्यापारी माल या सेवा के क्रय के अगेंस्ट में जो जीएसटी पे करेगा इसका इनपुट इसे प्राप्त नहीं होगा। बी, नो जीएसटी चार्ज। इस तरह का व्यापारी माल या सेवा का विक्रय करते समय ग्राहकों से जीएसटी वसूल नहीं कर सकता। ऐसे व्यापारी के बिल पर कंपोजिशन स्कीम लिखा होना चाहिए ताकि दूसरे डीलर को पता चल सके। व्यापारी को प्रत्येक तिमाही में अपने कुल विक्रय का इस प्रकार से भुगतान करना होगा। फॉर ट्रेडिंग कंपनी 1%, फॉर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी 6%, फॉर रेस्टोरेंट 5%। रिटर्न फाइलिंग। व्यापारी को रिटर्न क्वार्टरली तो CMP 08 फाइल करनी पड़ेगी और ईयरली में GSTR 9A। कंपोजिशन स्कीम में व्यापारी को प्रत्येक बिल का हिसाब गवर्नमेंट को नहीं देना होता है और इसीलिए CMP 08 में बिल की जानकारी नहीं जाती है। दोस्तों, अब अपना आता है सेकंड पॉइंट, नॉर्मल स्कीम। कंपोजिशन स्कीम के अलावा व्यापारी नॉर्मल स्कीम ले सकता है। वैसे भी सभी जानते ही हैं कंपोजिशन स्कीम छोटे व्यापारियों अथवा एकाकी व्यापारियों के लिए होता है। दूसरे शब्दों में, एकाकी व्यापार के अलावा सभी प्रकार की कंपनियों को नॉर्मल स्कीम ही लेना पड़ता है। कंपोजिशन स्कीम की ही तरह नॉर्मल स्कीम के भी कुछ नियम होते हैं। नॉर्मल स्कीम को रेगुलर स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें व्यापारी अपनी परचेज में जो जीएसटी पे करके आता है उसे इनपुट मिल जाता है, यानी आईटीसी मिल जाता है। आईटीसी का मतलब है इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। दोस्तों, इस स्कीम में और क्या होता है कि इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट दोनों तरह की ट्रांजैक्शन व्यापारी कर सकता है, यानी कि व्यापारी परचेज भी कर सकता है इंट्रास्टेट और सेल भी कर सकता है। दोस्तों, कंपोजिशन स्कीम में क्या होता है कि व्यापारी इंट्रास्टेट सेल नहीं कर सकता, लेकिन नॉर्मल स्कीम में कर सकता है। नॉर्मल स्कीम में व्यापारी अपने ग्राहक से जीएसटी वसूल कर सकता है, लेकिन कंपोजिशन में ऐसा नहीं कर सकता। और व्यापारी को अपने आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी को घटाकर
बाकी की जीएसटी की राशि पे करनी होती है। आउटपुट जीएसटी दोस्तों, आउटपुट जीएसटी जब अपन सेल करते समय ग्राहक से जीएसटी वसूल करते हैं उसे आउटपुट जीएसटी कहा जाता है। और अपन अपने क्रेडिटर्स को परचेज करते समय टैक्स पेमेंट करते हैं उसे इनपुट जीएसटी कहा जाता है। तो दोस्तों, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी बराबर जीएसटी पेबल होता है। यानी अगर अपन ग्राहक से ज़्यादा जीएसटी वसूल कर लेते हैं और अपन ने कम चुकाया है तो वो अपना जीएसटी पेबल कहलाएगा। दोस्तों, नॉर्मल स्कीम के अंतर्गत व्यापारी को अपने प्रत्येक बिल का हिसाब देना होता है, इसलिए वह GSTR-1 फाइल करता है जिसमें सेल्स की जानकारी जाती है। और दोस्तों, कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत रजिस्टर्ड व्यापारी को GSTR-1, GSTR-3B, GSTR-2 और GSTR-9 रिटर्न फाइल करनी होती है। जो दोस्तों, GSTR-9 एनुअली है। दोस्तों, इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करना। अपन ने गुड्स परचेज किया है 1000 रुपये का और उस पर जीएसटी लगाया 12%। तो दोस्तों, इसके हो गए 120 रुपये। दोस्तों, 120 रुपये है जीएसटी इनपुट अपना, ओके। और अपनी परचेज कहलाएगी 1000 रुपये की, क्योंकि दोस्तों 12% से जो 120 अमाउंट आई है वो टैक्स की अमाउंट है, वो कभी भी परचेज में ऐड नहीं होती है। ओके दोस्तों, यही कंडीशन सेम सेल्स पे लागू होती है। ओके दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।